दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। फिगर आपके सामने है, इसमें दिख रहा होगा आपको। ट्राइंगल ABC और DBC ये दोनों के दोनों सेम बेस BC के ऊपर बने हुए हैं और दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं। अब जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं तो इस BC को छोड़ के बाकी की ये जो दो साइड्स हैं ना इनकी, ये आपस में बराबर होगी, यानी AB AC के बराबर होगा और BD DC के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन है, वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो D वर्टिसेस है और A है ये BC के A की तरफ है, जैसे कि देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, अगर AD को आगे बढ़ा दिया जाए और वो आगे जाके BC को P पे इंटरसेक्ट कर दे तो आपको शो करना है। 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACD। ABD ACD के कॉन्ग्रेंस आपको प्रूफ करना है। बाकी के 3 पार्ट और हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। देखिए फिगर मैंने यहाँ बनाई हुई है क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि ट्राइंगल ABC और DBC आर आइसोस्केलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। शो करने हैं आपको ये 4 पार्ट्स। सबसे पहले आप अपनी फिगर बनाएंगे क्वेश्चन में और अपने फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस ACD। ABD ACD ये ऊपर वाले 2 ट्राइंगल्स हैं, तो यहां से शुरू करेंगे। तो पहले इनको आपको लेना है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बराबर दिख रही हैं। देखिए AB और AC दोनों में बराबर है, क्योंकि AB और AC पूरे बड़े ट्राइंगल ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है ना, तो AB और AC आपस में बराबर है। AB तो हो गई इस ट्राइंगल की एक साइड और AC हो गई आपके दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड, तो इसका AB इसके AC के बराबर है। इसी तरह से ये जो BD है और ये CD है ये आपस में बराबर। इस ट्राइंगल का BD इस ट्राइंगल के CD के बराबर, और AD साइड जो है ये दोनों में आ रही है तो ये कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD। इस तरह से ये साइड और ये भी साइड, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। ABD कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया ट्राइंगल ACD के, और रूल लगा इसके अंदर साइड साइड साइड। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है ABP यानी पूरा वाला ये ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाला कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ACP के। ACP ये राइट वाला पूरा ट्राइंगल। तो इनको ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें लगा के आप इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। देखिए AB और AC ये दिख रहा है मेरे को साफ साफ। इसका AB और इसका AC आपस में बराबर, और BAP इसमें मैंने ध्यान लगाया कि AB AC मेरा बराबर हो जाएगा क्योंकि ये गिवन है। AP और AP मेरा कॉमन है, और अगर ये एंगल मेरा बराबर हो जाए ये वाला और ये वाला तो मेरा साइड एंगल साइड लग जाएगा, और यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स हैं ना आपके ये आपस में बराबर है। वो बराबर किस लिए है? क्योंकि अभी अभी ऊपर आपने ABD को और ACD को कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है, और उसके अंदर ये जो 2 एंगल्स हैं ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर हैं। तो यहां लिखेंगे एंगल BAP और इसका CAP। ये बराबर है, और इसका रीजन आपको पूरा तरीके से लिखना होगा। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACD।
ये ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस थे, हमने फर्स्ट में प्रूफ किया, और ये जो हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, ये वाले एंगल्स। तो ये वाला एंगल मेरा सेकंड पार्ट में यूज हो रहा है। अब ए बी ए सी के बराबर कर दिया, ये मेरी साइड, बीच वाला एंगल ये हो गया, और ए पी और ए पी इसके अंदर कॉमन है, इसका रीजन लिखेंगे कॉमन। पहले का रीजन लिखेंगे हम गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ए बी ए सी बराबर है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी पी। रूल कौन सा लगा? साइड एंगल साइड। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में आपको प्रूफ करना है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज डी। ये जो ए पी लाइन देख रहे हैं ना आप, इसमें ये दिखाना है कि ए पी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो थर्ड के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपने दो ट्राइंगल से, ए बी डी और ए सी डी से, जो शुरू में आपने नंबर 1 में किए थे। तो यहां से थर्ड के लिए सॉल्यूशन है, बिकॉज फर्स्ट ट्राइंगल्स थे आपके ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, और ये दोनों को दोनों कॉन्ग्रेंस है। आप इसी तरह से लिखेंगे इसे, बिकॉज ए बी डी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी डी। ये मैं क्यों ले रहा हूँ? ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रेंस थे, और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल सी पी टी सी टी से बराबर हो गए। तो ये तो शो हो रहा है कि जो ए डी है ना, वो आपके एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। और ए डी क्या है? ए डी और ए पी ए की तो लाइन है। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंस हैं और ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। बी ए डी ये वाला है, सी ए डी इस तरफ वाला ये वाला है। अब ये दोनों बराबर हैं। अब इन्हें बराबर कर कौन रहा है? इन्हें ए डी ही तो बराबर कर रहा है, ए डी तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और ए डी क्या है? ए डी को हम पूरी लाइन लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि ए डी और ए पी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो एक चीज तो हमने कर दी कि ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें यह भी दिखाना है कि ये जो ए पी है ना, ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बी डी पी ट्राइंगल को और सी डी पी ट्राइंगल को लेकर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे, नीचे वाले जो छोटे ट्राइंगल्स हैं। और यहां से सी पी सी टी से आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बराबर मिल जाएगा। तो नीचे वाले ट्राइंगल लेने हैं आपको, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें बी डी और इसमें सी डी, ये तो गिवन ही है क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है नीचे वाला। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन। दूसरा इसमें बी पी इज इक्वल टू पी सी। ये जो बी पी है और ये पी सी है, ये बराबर क्यों हो जाएगा ये मैं बताता हूं आपको। ये इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि नंबर 2 में आपने ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है। कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है तो ये जो साइड्स हैं इसकी बी पी और पी सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ रीजन लिखेंगे आप, बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ए सी पी के। सेकंड में किया था ना आपने, सेकंड में आपने ये दो बड़े ट्राइंगल्स लिए थे, इनको कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया था। कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया था तो जो सी पी सी टी से आपकी साइड्स हैं ना, ये बराबर होंगी। तो यहां पे लिखेंगे सी पी सी टी। अच्छा, एक साइड मिल गई मुझे, ये मेरी दूसरी साइड मिल गई, और तीसरी साइड इसके अंदर बिल्कुल साफ दिख रही है, डीपी और डीपी। दोनों ट्राइंगल में डीपी कॉमन है। तो ये दो ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए।
देयरफॉर ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सीडीपी, और इसमें रूल लगा साइड साइड साइड। अच्छा, जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गए तो कांग्रेस प्रूफ होने के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, तो बीडीपी का एंगल बीडीपी, इसका जो एंगल है ये वाला, तो देयरफॉर एंगल बीडीपी बराबर हो जाएगा एंगल सीडीपी के। रीजन लिखेंगे आप सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं। ऐसे बताऊं मैं इसे, जैसे बीपी और पीसी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपके इक्वल हैं, तो इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल होंगे ना वो आपके बराबर होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो बीडीपी और सीडीपी हमने इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दिया। अब इन्हें बराबर कर कौन रहा है? ये डीपी लाइन ही तो कर रही है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर जो डीपी है ना वो आपके बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल डी को। डीपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, और डीपी को हम पूरी लाइन लिख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। पूरी स्ट्रेट लाइन क्या है? एपी। एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ये नंबर 2। नंबर 1 में हमने शो कर दिया कि एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। नंबर 2 में शो कर दिया कि एपी डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो हम अपने दोनों चीजें मिल गई। फाइनल में आप इस तरह से लिख देना, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AP bisects angle A as well as angle D। AP एंगल A और D दोनों को ही बाइसेक्ट कर रही है। चलिए, इसका 4th पार्ट और है। 4th पार्ट में आपको शो करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर तो हमने इसे प्रूफ कर दिया, क्योंकि बीपी और पीसी को हमने यहाँ पे सीपीसीटी से इक्वल कर रखा है जब हमने सेकंड पार्ट लिया था। अब ये भी प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको भी और प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना है। आपको सीधी लाइन दिख रही है ना बीसी, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 के हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। तो ये 4th के लिए है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी। ए पी बी ए पी सी दोनों के दोनों मिलके आपके ये हो जा रहे हैं 180। रीजन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पे जो एंगल्स बनते हैं वो एक सीधी लाइन बना देते हैं और वो सभी एंगल मिलके उनका सम 180 होता है। अच्छा, ए पी बी और यही ए पी सी, ये दोनों के दोनों एंगल आपके बराबर हैं। बराबर क्यों है अभी बताता हूं। एंगल ए पी सी, ए पी सी, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ किया था कि ए पी बी और ए पी सी दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं। वो हमने सेकंड में भी प्रूफ किया है, अभी अभी जस्ट थर्ड के अंदर भी किया है। बीडीपी और डीपीसी को हमने कॉन्ग्रेंट किया है। इसमें भी ये इसके सीपीसीटी पार्ट्स हैं। ये जो दो एंगल्स हैं ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम कोई भी रीजन लिख सकते हैं उन दोनों में से। हम लिख देते हैं ए बी पी, जो सेकंड में हम प्रूफ कर चुके हैं, बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस था ट्राइंगल ए सी पी के। ए बी पी ए सी पी कॉन्ग्रेंट थे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये बराबर होंगे, तो ये सीपीसीटी से बराबर थे। अब ये दोनों एंगल मिलके 180 के हैं और ये दोनों हैं भी बराबर। तो मैं क्या करूंगा, अपनी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर दोनों जगह पे कोई एक एंगल लिख लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ए पी बी के अंदर ही ये जो ए पी सी है इसको भी मैं ए पी बी लिख लेता हूं, क्योंकि ये बराबर है। ए पी सी की जगह मैं ए पी बी लिख सकता हूं।
तो ये किसके बराबर है 180। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपको ट्वाइस ऑफ ए पी भी मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अकेला जो ए पी भी है वो फिर आ जाएगा आपका 180 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अकेला ए पी आ गया आपका ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ए पी बी ये प्रूफ आपने कर दिया, ये 90 डिग्री है और यही आपको इसमें शो करना था। 90 इसको शो कर दिया। अब ये और बता दीजिए फिर से आपकी बी पी पी सी बराबर है, तो बी पी इज इक्वल टू पी सी। ये तो हम फ्रॉम 2 में ही कर चुके हैं, ये हमने फ्रॉम 2 से ले लिया। तो इन दोनों चीज़ों से ये जो दो चीज़ें आई हैं इनसे हमें अपना रिजल्ट मिल गया। और रिजल्ट ये है कि देयरफॉर, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देयरफॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बस ये इसका 4th पार्ट था। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 पार्ट्स हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले से दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा होता है, और फिर पीछे वाले 2 से यूज़ होकर आपका 4th पार्ट होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का 2 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलर ट्रायंगल। जो AD है ये एल्टीट्यूड में 2 एंगल को जोड़ रहा है, मतलब सम कर रहा है। क्या है आइसोस्केलर ट्रायंगल? क्या होते हैं? जो जिनके 2 इक्वल एंगल होते हैं क्या कहते हैं? आइसोस्केलर ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल ए बी सी इज बीच ए बी और ए सी, सो डैट ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें पूरा ट्रायंगल दिया ए बी सी, इन विच ए बी इक्वल है ए सी से, ए बी ए सी इक्वल है, सो डैट हमें क्या प्रूव करना है? ए डी बाइसेक्ट ए सी। हमें क्या करना है? ए डी बाइसेक्ट ए सी। ए डी हमें बाइसेक्ट करना है ए सी से मतलब ए सी से। अब देखो दूसरा पार्ट का है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी, ये पूरा बाइसेक्ट करना है एंगल ए से। देखो कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो गिवन डेट, जो मैं क्वेश्चन में दिया वो हम गिवन डेट कर लेते हैं। गिवन डेट ए डी क्या है? इज एन अल्टीट्यूड। क्या है? अल्टीट्यूड। ए डी की अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलर ट्रायंगल। आइसोस्केलर ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केलर ट्रायंगल। ए बी सी इन विच देखो अब क्या दिया है? ए बी क्या इक्वल है ए सी से। अब शो क्या करना है? सो डैट, हम फर्स्ट वाला पार्ट शो करते हैं पहले। देखो फर्स्ट वाला पार्ट शो करते हैं। देखो पहले क्या कह रहा है फर्स्ट वाला पार्ट, हमें ए डी बाइसेक्ट ए सी, हमें ए डी से बाइसेक्ट करना है ए सी से। देखो कैसे करेंगे, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये ए डी हो जाएगा बाइसेक्ट ए सी से। देखो हमें क्या करेंगे, देखो ए बी इक्वल है ए सी से, ये हमें ए सी ये हमें गिवन दे रखा था, हम लिखेंगे रीजन गिवन ब्रैकेट में। अब देखो क्या दिया है, देखो डी एंगल डी क्या है? बोथ 90, दोनों साइड में क्या है? 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। देखो इस वाले एंगल में भी 90, इस वाले एंगल में भी 90, दोनों में क्या है? बोथ 90 डिग्री में। दोनों एंगल में क्या दिखा रहा है? 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। 2 प्रूफ हो गए। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 रीजन चाहिए, एक रीजन दे देते हैं। देखो एक रीजन क्या दे देंगे, ए डी और डी ए, ये क्या है? कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड। देखो हमने 3 रीजन दे दिए, तो ट्रायंगल ए डी बी
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC किससे, साइड एंगल साइड से, किससे, साइड एंगल साइड, मतलब SSS, क्या है, SSS, साइड एंगल साइड से। तो देखो क्या करेंगे, देखो हमने क्या बोला था, अगर हमने AD बाइसेक्ट करना है तो AC से, तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा DC से। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, AD बाइसेक्ट एंगल AC से। देखो ये हमने लिख दिया, AD इक्वल है, सॉरी BD इक्वल है DC से, मतलब ये वाला एंगल इससे इक्वल है, ये वाला एंगल इससे इक्वल है, BD इक्वल है DC से। देखो अब देखो हमने दूसरा पार्ट क्या दिया है, ये सेकंड पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो, AD बाइसेक्ट करना है एंगल A से। तो देखो AD बाइसेक्ट एंगल A से, तो क्या हो जाएगा, CPCT की थ्योरम हो जाएगी, ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा CPCT की थ्योरम से। ये हमने क्वेश्चन प्रूव करके दिखा दिया, कितना अच्छा सा। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इस वीडियो में लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलना। अल्टीट्यूड क्या होता है, मतलब दो एंगल को जोड़ना। देखो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, दो एंगल को जोड़ना। लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। टू साइड AB एंड BC, AB BC टू साइड दे रखी हैं, इसको हम एंगल मीडियम माना है, एंगल इसको M मानेंगे, इसको एंगल मीडियम क्या है, इसका एंगल M, मीडियम मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वन ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल है, इसका मीडियम वन AM, इसका मीडियम क्या है AM एंड ABC का रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ। ऐसे सेम वही PQ PR के साइड में वो मीडियम दिया है PN, एंड PQ का पूरा ट्रायंगल का मीडियम क्या है PN। सो हमें क्या करना है, सो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना है फर्स्ट पार्ट में। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन डेट, देखो हमें गिवन डेट क्या बोलेगा, ये वाला एंगल है इक्वल है, मतलब एंगल AB इक्वल है एंगल PQ से, ये भी इक्वल है। अब देखो ये वाला एंगल इक्वल है क्यू, BM इक्वल है QN, BM इक्वल है QN। अब देखो AC इक्वल है PQ से, AC इक्वल है PR से, सॉरी। और देखो AM इक्वल है PN से, AM इक्वल है PN से, ये हमें गिवन डेट है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। देखो हमने देखो AB इक्वल है, हमें कॉन्ग्रुएंट करने के 3 रीजन चाहिए, तो 3 रीजन देते हैं। AB इक्वल है किससे, PQ से, ये हमें गिवन दे रखा था, गिवन लिख लेंगे। अब देखो क्या करना है, अब देखो पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ABC इक्वल ट्रायंगल PQR। ये देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी गिवन दे रहा है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो हमें इसका हाफ निकालना है, क्यों, ये आधे का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिख लेंगे, 1/2 एंगल BM इक्वल 1/2 एंगल QN। देखो हम क्या करेंगे, इसमें कोई रीजन नहीं है। देखो 1/2 कर देगा, तो देखो BM इक्वल है QN से। देखो पूरे ट्रायंगल का हाफ क्या है, आधा आधा कर देंगे तो हाफ लिख देंगे, तो क्या आएगा, ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन दे रखा था। देखो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसमें देखो 3 रीजन दे दिए, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। देखो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से होगा, साइड एंगल एंगल आएगा, एंगल साइड। अब देखो हमने फर्स्ट पार्ट
सॉल्व कर रहे हैं। साइड एंगल, साइड मतलब SAS। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चलो इसे यहीं सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल PQR से। देखो ये वाला ट्रायंगल पूरा ABC PQR, ये पूरा ट्रायंगल सॉल्व करना है। देखो कैसे करना है, देखो AB इक्वल है PQ से, ये भी हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, गिवन दे रखा था। सेम प्रोसेस करेंगे। अब देखो इसको हम x1 मानेंगे, इसकी साइड ये वाली है, इसको y मानेंगे, इसकी साइड ये वाली है, तो एंगल XY एंगल y, तो क्या होगा CPCT तो हमसे इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एंगल BC इक्वल है QR से, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, तो क्या होगा तीनों साइड मिल गई। तो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ में आ रहा है, सॉरी देखो आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ। AB इक्वल है PQ से, ये हम क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों ये तीनों इसकी सारी साइड क्या है, ये दोनों एंगल की साइड क्या है, आपस में इक्वल है। ये देखो अब x हमने इसको मान x, इसको y, तो x इसके एंगल B के इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, तो x इक्वल है y के, तो CPCT थोड़ी लग जाएगी। अब देखो BC इक्वल है QR के, मतलब BC ये पूरा और ये QR, ये दोनों इक्वल है, क्यों ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। देखो BC इक्वल है QR से, BC इक्वल है QR से। देखो अब क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे एंड आ जाएगा, सॉरी एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, तो ये क्या होगा साइड SS मतलब साइड एंगल साइड, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। देखो दोनों, देखो पहले हमने ये प्रूव कर दिया। अब देखो अब सारा मतलब आपको समझना है कैसे, अगर आपको क्या लिखना है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से, और लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, एक्सरसाइज 7.3 का 4 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, BE and CF are two equal altitude of a triangle। BE और CF का ये अल्टीट्यूड 2 एंगल है। देखो ये वाला BE और CF, ये हमें अब देखो पूरा ट्रायंगल दे देगा ABC यूजिंग RS, हमें कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें कॉन्ग्रुएंस का रूल करना है यूजिंग RS का। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना कि ABC है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, हमें प्रूव करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लिख लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। देखो क्या बोल रहा है, BE एंड CF आर 2 इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, 2 इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ये हमें बोला गया है। अब देखो क्या करना है, देखो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन दे रखा है। तो मैं ये प्रूव करना है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि नहीं। अगर हमें ये प्रूव करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा लेंगे। तो ट्रायंगल ये वाला नहीं, BEC ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CEB, ये वाला एंगल CEB, ये हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी। देखो क्या करेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है, BC इक्वल है CB, ये क्या कॉमन है, इक्वल है, आपस में कॉमन साइड है, दोनों में साइड आ रही है। अब देखो एंगल क्या दे रखा है, एंगल CBE एंगल CFB इक्वल BEFC, ये क्या है 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, एंगल F एंगल E क्या दे रखे हैं 90 डिग्री, क्या दे रखे हैं 90 डिग्री दे रखा है। अब देखो क्या करना है,
अब देखो एंगल ए बी इक्वल है ए सी के। देखो ये हमें गिवन दे रहा था क्वेश्चन में। अब देखो क्या करना है, देखो कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंसी लगा दी तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी ई सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी सी एफ बी किससे आर एच एस। ये समय आर एच एस का रूल लग गया, आर एच कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया। अब देखो हमें क्या करना था, देखो अब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी से, किसकी फॉर्म से, सी पी सी टी की थ्योरम से। देखो ए बी इक्वल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, देखो ए बी रीजन ए सी पे हम क्या लिखेंगे, देखो ये वाली साइड, देखो ये वाली इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स इसको वाई। देखो अगर इसे काट देते तो आपको एंगल एक्स एंगल वाई सॉरी एंगल एक्स एंगल वाई, एंगल एक्स है और एंगल वाई है। देखो ये क्या आपस में क्या है, आपस में क्या है साइड, मतलब ये पूरा एंगल देखो इक्वल हो जाएगा तो साइड एंगल, रीजन क्या होगा, साइड एंगल आर इक्वल, जिनकी इन दोनों की साइड इक्वल, मतलब ये साइड है ये भी साइड है, इन दोनों के एंगल क्या हो, साइड इक्वल, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो देखो हमने सॉल्व करके दिखा दिया है, एक्स वाई मतलब एंगल ए बी इक्वल है ए सी के, एंगल ए बी इक्वल है ए सी के। तो गाइस मैंने गाइस सॉल्व करके दिखा दिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 का 5 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी का पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोनों एंगलों का इक्वल, दो एंगल इक्वल होते हैं, जैसे ये वाला भी ये वाला भी। ट्रायंगल विद ए बी इक्वल है ए सी के, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी का। टू शो हमें क्या करना है, एंगल बी इक्वल करना है एंगल सी से, मतलब एंगल बी एंगल सी से हमें इक्वल करना है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो क्या करेंगे शो करने के लिए, देखो हमें देखो गिवन क्या दिया है, पहले गिवन डेट ए बी इक्वल है ए सी से और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी से। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ करने के लिए देखो हमें कॉन्ग्रेंसी का रूल लगाना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, एंगल ए बी पी या ए पी बी एंड एंगल ए पी सी, ये हमें कॉन्ग्रेंसी बनानी पड़ेगी, मतलब कॉन्ग्रेंट बनाना पड़ेगा। देखो कैसे करना है कॉन्ग्रेंसी का रूल, देखो कैसे करना है, ए बी देखो ए बी इक्वल है ए सी से, ये हमें गिवन दे रखा था, गिवन डेट। अब देखो एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी, ए पी सी क्या है, बोथ 90, दोनों एंगल क्या है 90। मैंने आपको परपेंडिकुलर बताया 90 डिग्री का होते हैं। अब देखो एंगल देखो ए पी क्या कॉमन साइड है, ये क्या है कॉमन साइड, ए पी आर पी ए क्या है कॉमन साइड है, ए पी लिख दो, पी ए बात है कि ये कॉमन साइड है, ये क्या आपस में कॉमन साइड है। अब देखो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो देखो ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए पी सी किससे करा है, आर एच रूल से। अब देखो तो हमें क्या करना था, एंगल बी इक्वल करना था एंगल सी, तो किससे हो जाएगा, सी पी सी टी की थ्योरम से लग जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया कितने अच्छे से। आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट और प्रैक्टिस करना ना भूलें। इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और आपको अच्छे से समझना है कि कैसे करा, और लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।